नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज विद अमित कुमार। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सत्ता के गलियारों में आज चर्चा के केंद्र में रहे ओम प्रकाश राजभर। जी हां, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर के हिंदी न्यूज चैनल इंडिया टीवी ने आज एक दावा किया कि कल यानी कि 18 मार्च को जब पूरा देश होली के रंग में सराबोर था, तब दोपहर 3 से 4 बजे के बीच ओम प्रकाश राजभर की गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई। दावा किया गया कि इस मुलाकात में यूपी बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को झटका देकर के ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से भगवा खेमे में शामिल हो रहे हैं और 25 तारीख को योगी 2.0 की सरकार में मंत्री पद की शपथ भी लेंगे। इंडिया टीवी में खबर दिखाए जाने के बाद लगभग सभी न्यूज चैनल्स इस खबर पर आ गए और सभी ने दावा किया कि अमित शाह और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है, उनके बीच में कुछ खिचड़ी पकी है। दोपहर होते होते ओम प्रकाश राजभर मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस खबर का खंडन करते हुए इसे कोरी अफवाहबाजी बताया। उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ हूं और रहूंगा। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुलाकात को लेकर के कोई भी खंडन नहीं आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमित शाह और ओम प्रकाश राजभर के बीच में जो मुलाकात हुई है, उसके बाद अब मोल-तोल जारी है और 1-2 दिन में मामला किसी स्थायी निर्णय पर पहुंच जाएगा। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी खेमे में वापसी करेंगे या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में बने रहेंगे, ये पिक्चर 25 मार्च उस दिन जब 25 मार्च को शपथ ग्रहण है योगी सरकार का, उस दिन तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी या हो सकता है उसके पहले भी क्लियर हो जाए। लेकिन हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि 255 सीटें और करीब 42% वोट पाने के बाद भी बीजेपी ओम प्रकाश राजभर पर डोरे डाल रही है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि बीजेपी ने भले ही यूपी में सत्ता में वापसी कर ली हो, लेकिन 2017 की तुलना में उसे 57 सीटों का नुकसान सहना पड़ा है, जो कि एक सीटों की नंबर के हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 2017 में जब बीजेपी चुनाव लड़ी थी तो एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी भी शामिल थी। एसबीएसपी ने अपने चुनाव चिन्ह यानी कि छड़ी से भी 8 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। उनमें से 4 उम्मीदवार जीत करके विधायक बने थे। उसके बदले में ओम प्रकाश राजभर खुद कैबिनेट मंत्री बने थे। बाद में योगी आदित्यनाथ से तमाम मसलों पर राजभर की नहीं बनी, तो 18 महीने सरकार में रहने के बाद राजभर बागी होकर अपनी सरकार पर हमलावर हो गए। राजभर ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनसे वादा किया था कि वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेगी, एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करेगी, साथ ही जातिगत जनगणना कराएगी। तभी वो इस सरकार में शामिल हुए थे। लेकिन अब योगी सरकार अपने वादे से मुकर गई है। ओम प्रकाश राजभर के बागी तेवरों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपनी सरकार से बर्खास्त कर दिया। ओम प्रकाश राजभर ओबीसी जातियों की राजनीति करते हैं। इस चुनाव की बात करें तो पूर्वांचल में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत लचर रहा है। खास बात यह है कि बीजेपी पूर्वांचल में जहां जहां कमजोर रही, वह वो एरिया है जहां ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव है। उदाहरण के तौर पर आजमगढ़ डिवीजन की बात करते हैं। आजमगढ़ डिवीजन में कुल 3 जिले हैं, मऊ, बलिया और आजमगढ़। इन तीनों जिलों में मिलाकर के विधानसभा की कुल 23 सीटें हैं। इन 23 सीटों में 3 सीटों पर ही सिर्फ बीजेपी जीत सकी थी, 20 सीटों पर समाजवादी गठबंधन को कामयाबी मिली थी। इन 3 सीटों का भी अगर पोस्टमार्टम करेंगे तो हम पाते हैं कि इन 3 में से जो 2 विधायक थे वो राजपूत समाज के थे और सिर्फ 1 विधायक था जो ओबीसी समाज का था। इसी प्रकार का परिणाम रहा गाजीपुर का। गाजीपुर जिले में ही एक विधानसभा सीट है जहूराबाद, जहां से ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीत करके आए हैं। गाजीपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और पूरे 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी। सातों सीटों पर समाजवादी पार्टी महागठबंधन कामयाब रहा। 2022 का विधानसभा चुनाव फतह करने के बाद में अब बीजेपी की नजरें हैं मिशन 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव में। माना जाता है कि पूर्वांचल की 15 से 18 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का माफ करिएगा, जहां पर राजभर समाज का वोट 50,000 से 2.5 लाख तक है। इतनी बड़ी तादाद में वोट बैंक का ही नतीजा है कि पूर्वांचल में के कुछ पैचेस में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। क्योंकि बीजेपी एक बार विधानसभा चुनाव में मात खा गई है, तो वो नहीं चाहेगी कि वो दोबारा लोकसभा चुनाव में चोट खाए। इसलिए वह ओम प्रकाश राजभर को अपने खाते में, अपने पाले में
शामिल करना चाहती है। तो ये तो वो बात हो गई कि बीजेपी क्यों ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में शामिल करना चाहती है। अब बात करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के पाले में क्यों शामिल होना चाहते हैं। तो उसका कारण ये है कि इस चुनाव में गौर करने वाली बात है कि ओम प्रकाश राजभर का खुद का प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। ओम प्रकाश राजभर हार्ड बार्गेनर कहलाते हैं। वे अखिलेश यादव से 18 सीट छीन तो लाए, लेकिन उन 18 में से उनके सिर्फ 6 प्रत्याशी ही जीत हासिल कर सके। इस तरह से एसबी-एसपी का सक्सेस रेट रहा 33%, जो कि बहुत बुरा माना जाता है। तो ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन की वजह से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भले ही अच्छा रहा हो, लेकिन उनका खुद का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इवन उनका बेटा अरविंद राजभर, जो कि बनारस जिले से शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, जब हम चुनाव यात्रा पर थे, तो अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, तो हम शिवपुर भी गए थे। तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर बीजेपी के अनिल राजभर से चुनाव हार गए। तो कहने का आशय ये है कि उनका प्रदर्शन ओम प्रकाश राजभर का इस चुनाव में बहुत अच्छा नहीं रहा। सक्सेस रेट केवल 33% रहा, जबकि जब वो पिछली बार 2017 में बीजेपी के साथ थे, तो उनका सक्सेस रेट 50% था। 8 सीटों पर ही सिर्फ लड़े थे और 4 पर उनको कामयाबी मिली थी। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने से पहले ओम प्रकाश राजभर ने यूपी की तमाम राजनीतिक पार्टियों से मीटिंग गठबंधन को लेकर के की थी। पहले समाजवादी पार्टी, फिर ओवैसी, फिर चंद्रशेखर आजाद, फिर बीजेपी। हालांकि बदली हुई परिस्थितियों में एसबी-एसपी से बीजेपी का गठबंधन इतना आसान नहीं है। पेच ये है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अफजाल अंसारी इस बार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से जीत कर आए हैं। ऐसे में जिस मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टियों को गिराकर मुख्यमंत्री की बुलडोजर बाबा की छवि को बीजेपी ने चुनाव में भुनाया, उसी अफजाल अंसारी की पार्टी से बीजेपी गठबंधन कैसे कर सकती है? तो क्या बीजेपी से गठबंधन से पहले एसबी-एसपी अब्बास अंसारी को अपनी पार्टी से बर्खास्त करेगी? दरअसल राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीति में 2 और 2 3 भी होता है और 2 और 2 5 भी होता है। हो सकता है कि अमित शाह और ओम प्रकाश राजभर की मीटिंग में ये ओम प्रकाश राजभर को समझाया हो अमित शाह ने कि आप ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ में एक नया गठबंधन तैयार करिए और लोकसभा चुनाव में उतरिए। उससे बीजेपी को यह फायदा होगा कि बीजेपी विरोधी जो वोट है वो सीधे सपा में ना जाकर के वो कई जगहों पर डिवाइड हो जाएगा। इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। बदले में बीजेपी ओम प्रकाश राजभर की और इन तमाम दलों की कुछ दूसरे तरीके से मदद कर सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पार्टियां जो चुनावी राजनीति में जो राजनीतिक दल होते हैं, उन्हें बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है, तो अलग तरीके से बीजेपी मदद कर सकती है। तो इतना तो तय है कि कुछ ना कुछ पेच चल रहा है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत आने के बाद भी अभी तक शपथ ग्रहण बीजेपी का योगी 2.0 का नहीं हुआ है। कल दोपहर में बताया जा रहा है, हालांकि पुष्ट नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर और अमित शाह की मुलाकात हुई। कल शाम को ये न्यूज आ गई कि 25 तारीख को शाम 4 बजे मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करेगा। तो कुछ ना कुछ तो कारण है, बहुत सारी चीजें दिखती हैं राजनीति में, बहुत सारी चीजें नहीं दिखती हैं, बाद में दिखती हैं। जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। आपने वीडियो पूरा यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।